पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचकर कई परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बाद मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि अब से कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरा हो जाएगा। देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में भगदड़ मच गई। सुबह 10 बजे हुई इस घटना में कई बच्चियां भीड़ में दब गईं। दरअसल मैराथन में भीड़ ज्यादा होने से आयोजक व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सके। बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में सुबह 10 बजे दौड़ शुरू होते ही आगे दौड़ रही बच्चियां धक्का लगने से गिर गयी। इसके बाद पीछे से आ रही भीड़ उन पर चढ़ गयी। चीख पुकार के बीच भगदड़ में कई बच्चियां घायल हो गयी। घटना की कवरेज को लेकर कांग्रेस के नेता मीडिया कर्मियों से बदसलूकी पर उतारू हो गए। शहर के पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता सुप्रिया एरन ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी में भी भगदड़ मच सकती है, तो ये तो बच्चों की भीड़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने स्वीकार किया है कि लोगों के बीच ऐसी भावना है कि 2021 में अंतरिक्ष एजेंसी में बहुत कम ही कुछ हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से लॉन्च की कम संख्या के कारण हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसरो ने पिछले साल कई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनिशिएटिव की। इसके अलावा अगले दशक की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए योजना बनाई गई। इसरो की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नया साल के संदेश में सिवन ने भविष्य के लिए एजेंसी की योजनाओं और बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन के बारे में जानकारी दी। इसरो चीफ ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले पहला मानव रहित मिशन शुरू किया जाएगा। सिवन ने बताया कि 3 स्पेस मिशन कतार में है। इसमें पहला दिशा मिशन है, जो एक जुड़वा एरोनॉमी सैटेलाइट मिशन है। दूसरा वीनस मिशन है और तीसरा इसरो CNEC संयुक्त विज्ञान मिशन तृष्णा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा चुनौतियों और उभरते खतरों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सभी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सेना के खुफिया विभाग और वित्त मामलों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। बताया गया है कि अधिकारियों की बैठक में आतंकवाद के बढ़ते खतरे और वैश्विक आतंकी संगठनों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा नार्को टेररिज्म, अपराधी आतंकवादियों के साठगांठ, साइबर स्पेस के गलत इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ने बैठक में केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बिठाने की बात कही। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव आने से पंजाब चंडीगढ़ में भी हड़कंप मच गया है। केजरीवाल ने सोमवार को देहरादून में भी सभा की थी, तो वहीं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ और पटियाला में भी रैली की थी। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा जाएगा। वहीं प्राइवेट ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिले को 7,255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 660 मेगावाट की यूनिट के उद्घाटन के साथ ही 9 पारेषण केंद्र व 113 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में स्मार्टफोन, टैबलेट, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के चलते चार्ज नहीं हो पाते थे। पिछली सरकार महंगे दामों पर बिजली देती थी। आज हरदुआगंज तापी परियोजना के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश पर हमला किया। योगी ने कहा वो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भगवान के सपने आते हैं। कृष्ण की नगरी में ही पिछली सरकार का सबसे पहला दंगा कोसी में हुआ था। वहीं पर जवाहर बाग कांड हुआ था। योगी ने कहा, आज जब लूट करने वालों पर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी सैफे में बैठे लोगों को होती है, इटली वाले भाई बहन को होती है। अब तो बहन जी भी बोलती हैं कि माफिया पर बुलडोजर क्यों चल रहा है। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद पहुंचे। सीएम ने सत्येंद्र नारायण सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन में बने सभा स्थल पहुंचे। उन्होंने जीविका दीदी, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद मंच पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। सीएम के साथ कई मंत्री व सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जो संवाद सभा को संबोधित करेंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग तो गड़बड़ी करते ही हैं। शराबबंदी सिर्फ लागू ही नहीं करना है, इसके लिए निरंतर अभियान चलाना है। आगे सीएम ने कहा कि बापू ने भी कहा था कि शराब बुरी चीज है। बापू कहते थे शराब न सिर्फ पैसा छीनता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में आज महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने पूरे इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी मौजूद रहे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, नया भवन एडवांस फैसिलिटीज से लैस है और इसमें लेटेस्ट आईटी नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम का भी सपोर्ट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवाद का रास्ता ही असल में राम राज्य का मार्ग है। यादव ने दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, भगवान श्री कृष्ण मेरे भी सपने में आते हैं और कल भी आए थे। रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा, उसी दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि यदि दैनिक कोविड-19 के मामले 20,000 का आंकड़ा पार करते हैं तो शहर में लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। मेयर पेडनेकर ने कहा कि शहर में सभी स्कूल कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं और छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद शिवसेना के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे नागरिकों की जान को कोई खतरा न हो। मुख्यमंत्री ने लोगों से सभी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह किया है। मुंबई मेयर ने कहा, लोगों को भीड़ नहीं लगानी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी लॉकडाउन नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। ज्ञात हो कि बृहन मुंबई नगर निगम ने एक नई कोविड गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि मुंबई की किसी इमारत में अगर 20% से अधिक कोविड रोगी पाए जाते हैं तो उसे सील कर दिया जाएगा।